तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है जिसका आंसर जो है आप कमेंट्स में दे सकते हैं। बहुत ही इजी सा सवाल है। यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, यहाँ पर 2 ट्रॉली रखी हुई हैं जिसमें एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं, प्रोसेसर लगे हुए हैं, कुछ आप देखेंगे और यूनिट्स लगी हुई हैं। तो सवाल जो है वो बड़ा ही सिंपल है। सवाल ये है कि अगर ये 2 ट्रॉलीज़ आपको मैं आपके इवेंट पे दे दूँ, आप इवेंट ख़त्म होने के बाद इसमें से सबसे पहले कौन सी चीज़ को ऑफ़ करेंगे? मैं दोबारा एक बार सवाल अपना बता देता हूँ। अगर ये ट्रॉलीज़ आपके इवेंट पे लगी हों, यानी कि आपके शो पे लगी हों, आपको शो के बाद, शो जब ख़त्म हो जाता है तो आपको इनको ऑफ़ करना हो, ये जितनी भी आइटम्स लगी हुई हैं, तो आप सबसे पहले जो है वो कौन सी आइटम को ऑफ़ करेंगे? YouTube पर सर्च करें SLV इंडिया को और पाइए डीजे साउंड से रिलेटेड न्यू वीडियोस हिंदी में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और मैं हूं SLV मोहाली से। आज की वीडियो स्टार्ट होने से पहले, जैसा कि आपने देखा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, तो काफ़ी लोगों ने जो है कमेंट्स में आंसर उसका लिख दिया होगा। जिन लोगों को उसका आंसर नहीं समझ आया, उन लोगों को ये वीडियो पूरी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम की है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इस ट्रॉली में काफ़ी सारे यूनिट्स लगे हुए हैं, एम्पलीफायर भी है, इक्वलाइज़र भी है, क्रॉसओवर भी है, और कुछ और आइटम्स भी लगी हुई हैं, कुछ प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। तो अगर आपको शो के बाद इनको ऑफ़ करना हो तो काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं, सबसे पहले अपना मिक्सर ऑफ़ कर देंगे या अपना क्रॉसओवर ऑफ़ कर देंगे, जो कि सही सीक्वेंस नहीं है। तो आप सीक्वेंस, जब मैंने वर्ड यूज़ किया तो आप समझ गए होंगे कि आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है इस पावर सीक्वेंसर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, इसमें क्या क्या फीचर्स रहते हैं इसके फ्रंट साइड में, बैक साइड में, वो बताऊंगा। उसके बाद ये सीक्वेंसर आपके शो में, यानी कि आप जब अपने इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं तो उसमें ज़रूरी क्यों है, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियोज़ जो हैं आपके लिए रेगुलर आते रहते हैं। तो करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं अनबॉक्सिंग आज करेंगे प्रोफेशनल पावर सिस्टम, SLV की तरफ से है, मॉडल नंबर है SR388। और अनबॉक्सिंग आपको देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, ताकि आपको पता हो कि उसके अंदर से क्या क्या निकलता है, क्या क्या उसके कंटेंट्स रहते हैं। तो बड़ी जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे बॉक्स के ऊपर मेंशन्ड है, SLV का लोगो है, SR388 इसका जो है मॉडल नंबर है, प्रोफेशनल पावर सिस्टम इस यूनिट का नाम है। इसको कर लेते हैं यहाँ से ओपन, कार्डबोर्ड पैकिंग में आता है ये। और यहाँ से इसको जो है हम ऐसे ओपन कर लेंगे, यहाँ से जो है इस यूनिट को बाहर निकाल लेंगे। तो ये आ चुकी है आपकी मेन यूनिट। तो यहाँ पर इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं ये फोम पैकिंग आ जाती है साथ में। फोम को रख देते हैं साइड और हम अपनी जो मेन यूनिट है इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे को एक वारंटी कार्ड मिल जाता है। वारंटी कार्ड जो है जब आप परचेज करते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको 6 मंथ की जो है वारंटी मिल जाती है। 6 मंथ के अंदर अगर आपके इस पावर सीक्वेंसर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम जो है उसको, जो भी पार्ट आपका ख़राब होता है वो रिप्लेस करके देंगे आप। तो सबसे पहले अगर बात करें हम इसके फ्रंट साइड की, फ्रंट साइड में अगर आप देखें यहाँ पर आपको SLV का जो है लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपके पास एक ऑन ऑफ स्विच है, इसका क्या काम है अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर एक आपको डिस्प्ले मिल जाता है, डिस्प्ले के अंदर जो है आपको डिजिटल वोल्टेज मीटर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप जैसा कि देखेंगे ये जो ट्रॉली है ये ऑन की हुई है, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर जो है वोल्टेज शो हो रही है। और फाइनली यहाँ पर आपके पास एक स्टैंड बाय लाइट आ जाती है, जैसा कि यहाँ पर ये ऑन है। अभी मैं जो है आपको इसके सारे फीचर समझाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बाईपास का स्विच आ जाता है, यहाँ पर कुछ स्विचेस आ जाते हैं, तो जिससे कि आप अपने यूनिट्स को ऑन या ऑफ अगर मैनुअली करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक USB का ऑप्शन आ जाता है, USB का स्विच आ जाता है। आप यहाँ पर जो है अपना USB लैंप लगा सकते हैं। USB लैंप के अलावा अगर आप USB से कुछ भी अगर पावर लेना चाहें तो वो आप यहाँ पे ले पाएंगे, और यहाँ पर इसको ऑन ऑफ यहाँ से कर पाएंगे।
इसके अलावा यहाँ पर एक DPMC भी आ जाता है, 63 एम्पेयर का जो है ये DPMC भी है। तो आपका अगर कोई भी यूनिट, जैसे कि ये ट्रॉली में लगे हुए हैं, तो अगर आपका कोई भी एम्पलीफायर या कोई भी आइटम जो आपने इससे प्लग इन की हुई है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो यहाँ पर जो है ये आपका पावर सीक्वेंसर ये ऑफ हो जाएगा। तो उससे क्या है, आपका जो है आगे का बाकी सिस्टम जो है वो सेफ रहेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें आप, तो एक डायरेक्ट आपको आउटपुट मिल जाती है। अगर आप कोई फ्रंट से कोई चीज़ लगाना चाहें, यूजुअली क्या होता है जब इस तरह की ट्रॉलीज डिज़ाइन हम लोग करते हैं, तो इसके ऊपर हम चलाने के लिए लैपटॉप रख लेते हैं या कोई मिक्सर लगाते हैं, तो उसको आप डायरेक्टली, जैसे कि ये रखा हुआ है, यहाँ पर लैपटॉप लगा के उसका प्लग जो है चार्जिंग प्लग, वो आप डायरेक्टली फ्रंट में लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी बैक साइड की, बैक साइड में सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ है वो है इसकी पावर कॉर्ड। पावर कॉर्ड जो है वो 3 कोर की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव, न्यूट्रल, अर्थ, तीनों ऑप्शन है। ग्रीन जो है ये अर्थ का है, रेड जो है वो लाइव का है, ब्लू जो है वो न्यूट्रल का है। तो अगर आप जब भी इसको ले रहे हैं तो आपको कनेक्शन जो है वो इस तरह से करने हैं। आपने ग्रीन जो है अर्थ का रखना है, रेड जो है वो लाइव का रखना है, और ब्लू जो है वो न्यूट्रल रहेगा आपका। इसके अलावा यहाँ पर आपको सॉकेट्स देखने को मिल जाती हैं। 6 एम्पेयर की जो है यहाँ पे सॉकेट्स यूज़ की गई हैं, जिसमें कि आप इजीली कोई भी अपना एम्पलीफायर, क्रॉसओवर, मिक्सर, कुछ भी जो भी आपने अपने साउंड से रिलेटेड जितने भी आइटम्स डालने हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा चैनल नंबर, चैनल 1, 2, 3, 4, इस तरह से 8 तक जो है यहाँ पे चैनल नंबर दिए हुए हैं। तो फाइनली ये सॉकेट्स के ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं, ये क्यों दिए हुए हैं ये अभी आपको पता चलेगा जब मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगा। तो करते हैं इसका डेमो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जब बात आती है डेमो की, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे यूनिट्स जो हैं वो लगे हुए हैं। सबसे पहले मेरा DGFX है, उसके बाद यहाँ पे क्रॉसओवर लगा हुआ है, इक्वलाइजर लगा हुआ है, कुछ एम्पलीफायर्स यहाँ पे लगे हुए हैं ब्लैक सीरीज़ के। तो यहाँ पर इसका जो सबसे पहला स्विच है पावर, बैक साइड पे जो ये मैंने आपको पावर कॉर्ड दिखाई थी, ये वाले यूनिट की पावर ऑलरेडी लगी हुई है। आप देखेंगे यहाँ पे जो है वोल्टेज शो हो रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 228 जो कि सेफ वोल्टेज है। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ ऑन। ये जो स्विच है छोटा सा, इसको आपने ऑन करना है। ऑन करते ही आप देखेंगे ये सीक्वेंस में जो है सारी आइटम्स ऑन होनी शुरू हो गई हैं। आप अगर ध्यान से देखें, सबसे पहले जो है हमारा DGFX ऑन हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्रॉसओवर ऑन हुआ, उसके बाद इक्वलाइजर, देन आपका एम्पलीफायर्स 1 बाय 1 ये ऑन होने शुरू हो गए। अब अगर वापस इसको ऑफ करता हूँ तो ये देखिए ऑफ किया। यहाँ पर पहले सबसे पहले नीचे वाला एम्पलीफायर, फिर ऊपर, ऐसे मतलब जब ऑन होना शुरू हुआ तो ऊपर से नीचे को ऑन हुआ, ऑफ होना शुरू हुआ तो नीचे से ऊपर को। तो ज़्यादातर होता क्या है, जब हम शो में सामान लगाते हैं, जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं, तो सबसे पहले यूजुअली हम अपना मिक्सर ऑन करेंगे, उसके बाद आगे जैसे जैसे साउंड का सिग्नल फ्लो हो रहा है वैसे वैसे हम अपनी आइटम्स को ऑन करेंगे। यानी कि सबसे पहले मिक्सर, उसके बाद अगर आपने क्रॉसओवर लगाया तो क्रॉसओवर, देन आपके एम्पलीफायर्स। और जब हम सिस्टम ऑफ करने की बारी आती है तो सबसे पहले हम ऑफ करेंगे अपने एम्पलीफायर को, उसके बाद हम करेंगे क्रॉसओवर को ऑफ, उसके बाद देन मिक्सर को, या जैसे जैसे आपकी साउंड फ्लो हो रही है उसी तरह से ऑन करते वक्त ऊपर से नीचे और ऑफ करते वक्त नीचे से ऊपर। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, सपोज़ आपका शो ख़त्म हुआ या आपने कुछ भी ऑफ़ करना है, आपने डायरेक्टली अगर मिक्सर ऑफ कर दिया तो आपके स्पीकर्स में आपने कई बार देखा होगा क्लिक की साउंड आती है, पटक की साउंड आती है। तो जो क्लिक की साउंड है वो आने का मेजर कारण यही रहता है कि आपने जो है अपना एम्पलीफायर ऑफ किया नहीं, डायरेक्टली आपने मिक्सर ऑफ कर दिया, तो उससे हुआ क्या कि बैक करंट आया और आपके स्पीकर्स में जो है वो क्लिक की साउंड आई, जिस वजह से जो है आपके स्पीकर्स ख़राब हो सकते हैं, आपके डायफ्राम ख़राब हो सकते हैं HF के, तो आपका जो सामान है वो डैमेज हो सकता है। तो इसको रोकने का जो मेन एक चीज़ जो लगाई जा सकती है वो होता है पावर सीक्वेंसर, या फिर मैनुअली आप उसको ऑन ऑफ करें सीक्वेंस के हिसाब से। तो मैनुअली सीक्वेंस के हिसाब से हर बार आपको याद ना रहे तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस पावर सीक्वेंसर को। ये जो है ये आपका पावर तो सीक्वेंस में ऑन ऑफ करेगा ही करेगा, यहाँ पर आपको मैनुअली ऑप्शन भी दे देगा कुछ अगर आपने ऑन या ऑफ करना है। मैं इसका भी आपको डेमो देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने ये पावर सीक्वेंसर को ऑन किया तो आप देखेंगे 1 बाय 1 जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो ऑन होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर हमारे सारे एम्पलीफायर्स ऑन हो चुके हैं, क्रॉसओवर, ये DGFX वगैरह जो है सब ऑन हो चुका है। अब सपोज़ मुझे इन सारी चीज़ों में से मैं आप कहो कि मेरे को ये 2 एम्पलीफायर्स जो हैं वो अभी फ़िलहाल नहीं यूज़ करना है, मैं कहूँ कि BL7 और BL9 जो है मुझे ऑफ़ रखने हैं, तो मैं यहाँ पर काउंट करूँगा कि मेरा ये कौन से प्लग में लगा हुआ है, या तो मुझे याद होगा या फिर मैं यहाँ से भी काउंट कर सकता हूँ। तो 1, 2, 3, 4 और 5 जो है मैंने ऑफ़ करना है, तो यहाँ पर जाऊँगा 4 को क्लिक कर दूँगा और 5 को क्लिक कर दूँगा, ये दोनों जो हैं पुश कर दूँगा बटन अंदर को, तो आप देखेंगे ये जो दोनों एम्पलीफायर हैं ऑफ़ हो चुके हैं। तो यहाँ से जो है मैं मैनुअली इसको दोबारा से अगर ऑन करना चाहूँ तो आप ये देखेंगे यहाँ से ऑन भी कर सकता हूँ। तो ये बड़ा ही सिंपल है। आप यहाँ से अगर मैनुअली यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रंट में स्विच दिए हुए हैं, और अगर इसको ऑटो मोड में रखना चाहते हैं तो ऑटो मोड में जस्ट आपको ये जो है अभी जैसे मैंने ऑन था ये ऑफ़ किया तो ये स्टेप बाय स्टेप ऑफ होना शुरू हो गया। तो फाइनली फ्रेंड्स ये काम होता है एक पावर सीक्वेंसर का।
अब बात आ जाती है कि इसका प्राइस क्या है और आप इसको कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात आ जाती है जब प्राइस की और इसको आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं, ये जो नंबर आपके सामने शो हो रहा है स्क्रीन पे, आप इस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। डिलीवरी जो है हमारी ऑल ओवर इंडिया है। जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं वो ये सारी बातें जानते हैं। बात आ गई प्राइस की कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। प्राइस हमने जो है बहुत ही रीज़नेबल रखा है। यहाँ पे 6500 में जो है आप ये 8 चैनल का पावर सिक्वेंसर हमारे से परचेज़ कर सकते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, अपना ऑर्डर बुक कीजिए और अपने पास आप डिलीवरी इसकी जो है मंगवा सकते हैं कोरियर के थ्रू। कोरियर के जो चार्जेस हैं वो आपको देने होते हैं। कोरियर के चार्जेस जो हैं वो 200 से 300 रुपये रहेंगे, डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी से हैं। हमारा ऑफिस जो है वो मोहाली में, यहाँ पर आप देखेंगे तो एड्रेस भी आपके पास शो हो रहा होगा। अगर आप इसका लाइव डेमो देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप इसको वेबसाइट से परचेज करना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे slvsales.in। आप इस वेबसाइट पे जाके भी इसकी और डिटेल्स भी देख सकते हैं और फाइनली इसका ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। तो अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, आप यहाँ पर जो ये थंबनेल शो हो रहा है इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे और वीडियोस आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके इस तरह की और वीडियोस देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो लोगो देख रहे हैं आप SLV का, इस पर क्लिक कर दीजिए। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।